नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरों से। तो आज की खबर शुरू होती है बिहार से, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रचार अभियान पूरे जोर पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 100 सभाएं करेंगे, जबकि चिराग पासवान रोज 3 से 5 रैलियां करेंगे। जीतन राम मांझी गयाजी में कैंप कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के साथ अन्य एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। सभी दलों की मांग प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सभाओं की है। भाजपा और जदयू के वार रूम से प्रचार की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि हर क्षेत्र तक संदेश पहुंच सके। दोस्तों, बिहार चुनाव में हलचल तेज है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष ने जनता में भ्रम फैलाने के लिए उठाया, लेकिन लोग इसे मान नहीं रहे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि उनके 15 साल के शासन में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को वार्ड सदस्य बनने तक की अनुमति नहीं थी। कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की नीतियों की तारीफ की और महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार चुनाव में भी एनडीए की जीत तय है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की कि भाजपा उनके प्रत्याशियों को धमकाकर चुनाव मैदान से हटाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला और ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि दानापुर के उम्मीदवार अखिलेश सिंह को नामांकन से रोका गया, जबकि गोपालगंज और ब्रह्मपुर के प्रत्याशियों पर दबाव डालकर नाम वापस कराया गया। उन्होंने आयोग से अपील की कि निष्पक्षता बनी रहे और लोकतंत्र में जनता का भरोसा कायम रहे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्व के दौरान किसी भी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। साथ ही सफाई, फॉगिंग, कीटाणुनाशक छिड़काव, घाटों के समतलीकरण और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। शर्मा ने प्रमुख मार्गों की मरम्मत और घाटों तक जाने वाले रास्तों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सेना की अग्निवीर योजना के तहत अब तक केवल 25% जवानों को 4 साल की सेवा के बाद स्थायी रखने का प्रावधान था, लेकिन अब यह सीमा 75% तक बढ़ाई जा सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस पर जैसलमेर में होने वाली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में निर्णय संभव है। अगले साल पहला अग्निवीर बैच 4 साल पूरे करेगा, जिससे उन्हें स्थायी सेवा का लाभ मिल सकता है। यह फैसला सेना के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुए हाई वोल्टेज एनकाउंटर में बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के 4 मोस्ट वांटेड अपराधी मारे गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने संयुक्त रूप से यह ऑपरेशन चलाया। मारे गए गैंगस्टरों में रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर शामिल थे। यह गैंग बिहार और नेपाल में कई अपराधों में लिप्त था और बिहार चुनाव से पहले दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता माना। कर्नाटक की राजनीति में नया मोड़ आया जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा कि उनके पिता का राजनीतिक करियर अब आखिरी दौर में है और उन्हें किसी अन्य नेता का मार्गदर्शक बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने डीके शिवकुमार नहीं बल्कि सतीश जरकिहोली का नाम आगे बढ़ाया। इससे साफ है कि सिद्धारमैया खेमा शिवकुमार को सीएम पद का उत्तराधिकारी नहीं मानता। जरकिहोली दलित समुदाय से आते हैं और सिद्धारमैया के करीबी वफादार माने जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दीपावली पर हुई बातचीत को लेकर विवाद बढ़ गया है। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों नेताओं ने पाकिस्तान पर चर्चा की, लेकिन भारत सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि बातचीत में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ। यह 2 हफ्तों में दूसरी बार है जब भारत ने ट्रंप के बयान को गलत बताया है। इससे पहले भी भारत ने रूस से तेल आयात रोकने वाले दावे को नकारा था। चुनाव आयोग नवंबर से पूरे देश में गहन मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार सबसे पहले असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर होगा, जहां 2026 में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में इस प्रक्रिया पर पहले विवाद हुआ था।
लेकिन अब आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। इससे मतदाताओं को किसी भी राज्य की सूची से नाम दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े गैस प्रसंस्करण संयंत्र नोवोकू इबिशेव्स्क पर ड्रोन हमला किया, जिससे कजाकिस्तान से गैस आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद हो गई। संयंत्र की एक इकाई क्षतिग्रस्त हुई और आग लगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 45 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने भी खार्किव और डोनिप्रोपेट्रोव्स्क में ड्रोन और रॉकेट बमों से हमले किए, जिसमें कई घायल हुए और इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। उत्तराखंड सरकार कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद एक्शन मोड में आ गई है। राज्य ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर बैन लगाने की तैयारी कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बताया कि ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। कारण यह है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना मुश्किल है और गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। राज्य में 20,000 से अधिक मेडिकल स्टोर हैं, जिनमें से कई ऑनलाइन दवाइयां बेचते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सलाह दी है कि लोग पौष्टिकता के लिए अंडों के बजाय गाय के दूध का सेवन करें। इंदौर के पास हातोद में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गाय का दूध परिवार को स्वस्थ रखता है और इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। यादव ने संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे के पुराने नारे पर भी तंज किया और गौशालाओं में 10,000 से अधिक गायों की देखभाल का अभियान बताया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 अक्टूबर को गो और पातेपुर में रैलियां किए। पहले गो विधानसभा के हसपुरा उच्च विद्यालय मैदान में सभा हुई, फिर पातेपुर में। नड्डा प्रदेश पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया। इसके अगले दिन यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीवान और बक्सर में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी भी समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि चिराग पासवान सहरसा, मुजफ्फरपुर, सीवान और गोपालगंज में सभाएं करेंगे।